हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज आर. तो हमको कुछ रिएक्शंस दे रखे, आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी. हमें बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. सो द की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है आपका, दैट इज एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स. तो अपन इसको बोलेंगे एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स. ठीक है, चलिए वन बाय वन अपन देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या दे रखा है. सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास में है टॉलुइन. यू कैन सी हियर. तो टॉलुइन में Br2 डाला जिससे P बना, और टॉलुइन में जब Br2 डालते हैं और जब P बनता है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसका हेलोजिनेशन कर रहे हैं. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको. तो हमारे पास में टॉलुइन है, एज यू कैन सी. PHCH3 का मतलब होता है कि टॉलुइन अपने पास में है. तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं टॉलुइन, और आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, Br2 डाल दिया, और साथ में क्या डाला है, साथ में लाइट डाल दिया. ठीक है, लाइट का मतलब है सनलाइट भी हो सकता है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आप एक H CH3 में से हटा दो, बन जाएगा CH2 और जोड़ दो Br. और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, दिस इज योर ब्रोमिनेशन. दिस इज योर ब्रोमिनेशन. और ब्रोमिनेशन के बाद में क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया P. दिस इज योर P. ठीक है, P की रिएक्शन हम दो बार करवा रहे हैं. एक तो V के साथ, V से करवाएंगे तो S मिल जाएगा जिसकी फोल स्मेलिंग है. और P की रिएक्शन जब अपन Q से करवाएंगे फर्स्ट टाइम पे, और फिर सेकंड टाइम पे H2PDC से, तो R मिलेगा. ओके, तो ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन कर लेंगे अपन इसको. चलिए इस पे आ जाते हैं. तो PHCH3 में जब आप KMnO4 KOH हीट H2 डालोगे तो T बन रहा है. हाँ, इसकी पहचान अपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में टॉलुइन है, और टॉलुइन में जब हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये. टॉलुइन में जब आप यूज़ करोगे KMnO4 और साथ में KOH, और आप उसको हीट करोगे और H3O+ डालोगे. हीट भी किया अपन ने, सेकेंड टाइम में हमने क्या डाल दिया, H3O+ डाल दिया. तो यहाँ पे जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो ये है कि CH3 का ना ऑक्सीडेशन होता है. कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन. और KMnO4 KOH जो कि अल्कलाइन KMnO4 आपका अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, वो CH3 को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, वो बना देता है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. मतलब ये क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया बेंजोइक एसिड. दिस इज योर बेंजोइक एसिड, और यही आपका T है. दिस इज योर T. ये हमने पहचान लिया. चलिए बहुत बढ़िया. T के अंदर ये आपने NH3 और हीट डाला तो क्या हो गया. ठीक है, जब भी हम बेंजोइक एसिड के अंदर NH3 डालते हैं, NH3 का मतलब अमोनिया, ठीक है, अमोनिया डालते हैं, और उसको हम लोग जब हीट करते हैं, तो अमोनिया और हीट डालने से आपको पता ही है, यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपने आप को एमाइड में कन्वर्ट कर लेता है. इट मीन्स ये आपको बन जाएगा कुछ इस तरह से, दैट इज C+O NH2, एमाइड बन जाएगा. क्योंकि यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका H2O वाटर, OH यहाँ से और एक H NH3 से. H2O बाहर निकल के क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया बेंजेमाइड. दिस इज योर बेंजेमाइड. और ये आपका क्या है, दिस इज योर U मिल गया अपने को. ओके, फिर U में अपन ने W डाला तो फिर R मिलेगा. अब हमको R की पहचान करनी कि R यहाँ पे क्या है, और R में जैसे अपन CH3 KOH डालते हैं तो हमको फोल स्मेलिंग मिलता है. हाँ, तो इससे पहचान अपन कर सकते हैं. देखिए, अगर मैं बात करूं फोल स्मेलिंग की, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे गैस करें, इंटेलिजेंट गैस. फोल स्मेलिंग, अगर कंपाउंड की हम बात करते हैं, तो फोल स्मेलिंग कंपाउंड जो कि किससे बन रहा है, जो कि बन रहा है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ में, राइट. तो यहाँ पे फोल स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा हो सकता है आपका, दैट इज RNC. इसको अपन कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट. इसको हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, जो कि फुल स्मेलिंग होता है. और ये पता है कब बनता है, जब इसके अंदर अपन CHCl3 KOH डालते हैं, और रिएक्टेंट पता है क्या होना चाहिए, इसमें रिएक्टेंट आपका होना चाहिए RNH2, यानी कि 1 डिग्री एमीन.
तो 1 डिग्री एमीन को चेक करने के लिए सबसे जो बेस्ट यहाँ पे रिएजेंट आपका होता है, सबसे बेस्ट रिएजेंट वो होता है आपका CH3KOH, जिससे क्या मिलता है आपको फोल स्मेलिंग गैस मिलती है, जिसको हम अल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। क्या ये किसी रिएक्शन का भी नाम है? यस, इस रिएक्शन का नाम है दैट इज कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपका R है ना जी, R, यहाँ पे जो आपका R है वो क्या होना चाहिए? NH2 होना चाहिए, RNH2 होना चाहिए। अब U जो हमारा बना है, U में W डालेंगे तब R बनेगा। अब U में W डालेंगे तो U यहाँ पे है आपका एमाइड, दिस इज योर एमाइड, ठीक है, आप देख सकते हो दिस इज योर एमाइड, जिसको अपन बेंजामाइड बोलते हैं। तो एमाइड में ऐसा क्या डाला है जिससे ये NH2 बन जाए? इससे आपका ये क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाले इसके अंदर आप लोग? हम डाल सकते हैं LiAlH4। हाँ, तो जब आप इसके अंदर डालोगे LiAlH4, अपन डाल देते हैं LiAlH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है आपका? दिस इज योर W, मैं इसको W एज्यूम कर रहा हूँ। तो आपको मिल जाएगा बेंजीन पे NH2, ये आपको मिल गया। क्या मिल गया आपको? ये आपको मिल गया बेंजेनामीन, ठीक है, बेंजेनामीन मिल गया आपको, या इसको आप एनिलीन भी बोल सकते हो, बेंजामिन नहीं एनिलीन, सही है, इसका आंसर जो होगा एनिलीन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, दिस इज योर R, ठीक है, ये आपको R मिल गया। नहीं, एक सेकेंड, ये इसका रिड्यूस किया ना अपन, तो CH2 भी तो रहेगा, सॉरी, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको इरेज करके यहाँ पे लिखते हैं CH2NH2, CH2NH2। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती। CH2NH2, दिस इज योर बेंजीनामीन। हाँ, एनिलीन नहीं है, दिस इज योर बेंजीनामीन, ठीक है। और इस बेंजीनामीन के अंदर जो कि आपका R है, तो इसके अंदर आप क्या डालना पड़ेगा अपने को? इसके अंदर अपने को डालना पड़ेगा इसमें, उसको अपन दोबारा लिख देता हूं मैं, दिस इज योर R, और इसमें हमने डाला है, हाँ, इसके अंदर जैसे आप डालोगे CHCl3 और साथ में KOH, तो ऑब्वियसली बात है क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा फोल स्मेलिंग कंपाउंड CH2NC, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये फोल स्मेलिंग कंपाउंड है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो गया। अब क्या बचा है जी? देखिए, हमने मतलब 80% रिएक्शन खत्म कर लिया है। अब हमको Q भी देखना है। P से देखो R बन रहा है, तो P से अगर R बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है हमको Br हटा के NH2 लगाना है, और Br हटा के अगर मुझे NH2 लगाना है तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे Q में मुझे यूज़ करना पड़ेगा, इनमें से देख लेते हैं, मुझे यूज़ करना पड़ेगा AgNO2। मतलब यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे ना पहला कंपाउंड, दैट विल बी योर AgNO2, राइट। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों यूज़ किया है। अगर आपके पास में मान लीजिए सपोज कि आपके पास में RX है, तो RX के अंदर एक तो आप यूज़ कर सकते हो KNO2। अगर आप KNO2 यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा? X हट जाएगा और KONO मिलेगा आपको, राइट। लेकिन अगर आप इसी RX के अंदर AgNO2 यूज़ करते हो तो AgNO2 N को जोड़ता है, तो क्या मिलेगा आपको? RNO2 मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, KNO2 जोड़ने पर हमेशा ONO जुड़ेगा X को रिप्लेस करके, और AgNO2 डालने पर X रिप्लेस होकर किससे रिप्लेस होगा? दैट इज NO2 के साथ में। तो यहाँ पे हमको नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से, इट विल बी AgNO2 डेफिनेटली, ठीक है। और साथ में आपने क्या डाला है? देखिए साथ में आपने डाला है H2PDC, और H2PDC क्या होता है? H2PDC आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर रिएक्शन लिख के बताऊं, तो आपके पास अगर मान लीजिए ये बना आपको CH2Br है, आपने इसके अंदर AgNO2 डाला, AgNO2, तो आपको मिल जाएगा Br हट गया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? NO2। और जैसे इसके अंदर आपने H2PDC डाला, आपने H2PDC, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 के अंदर, CH2NH2, और यही हमको चाहिए, ये हमारा R है। तो देखिए जी हाँ, ये हमारा R हो गया, मतलब ये सही फिट बैठ रहा है, ओके। तो ये आपका Q हो गया, दिस इज योर Q, ओके, दिस इज योर Q। तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया हमारा, U भी हो गया, T भी हो गया। अब क्या बचा है जी?
अब केवल ये V बचा है, S भी हमने बना ली थी, दिस इज योर S है ना, हमने उसको मार्क नहीं किया था, ये S बन गया। अब V पहचानना है। अगर आप डायरेक्टली P को S में कन्वर्ट करना चाहते हो तो V क्या डालें इसके अंदर, देखिए डायरेक्टली P को, यानी कि आप इस BR को हटा के डायरेक्टली क्या लगाना चाहते हो, NC लगाना चाहते हो। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए एक ही चीज़ है, एक ही तरीका है, मैं आपको करके बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके पास में अगर CH2Br है, हेलोजन है, और डायरेक्टली इसको आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, आप इसको कन्वर्ट कर दो CH2NC के अंदर, आइसोसाइनेट के अंदर, तो आपके पास केवल एक ही कंपाउंड है जिससे आप ये कर सकते हो, और वो है आपका AgCN। AgCN क्या करेगा, Br हटाएगा और NC जोड़ेगा, CN नहीं NC। तो फिर CN कौन जोड़ेगा, CN जोड़ने के लिए भी तरीका है, आप इसके अंदर KCN डालो। तो KCN डालोगे तो क्या होगा, CH2, और अब जुड़ जाएगा इसके अंदर आपका CN। ओके, तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमें केवल NC चाहिए, इसलिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, AgCN डालेंगे। इट मीन्स कि हम जब यहाँ पे रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन को शो करेंगे, और डायरेक्टली अगर आप P से S बनाना चाहते हो तो यहाँ पे तो खैर जगह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अगर आपके पास में CH2 अगर Br है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो फुल स्मेलिंग कंपाउंड के अंदर, दैट इज CH2NC, तो आपको बस एक ही कंपाउंड लेना पड़ेगा, दैट इज AgCN, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका V। तो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए आप मार्क करते हैं सही आंसर को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए Q जो है आपका KNO2, Q कहाँ गया, Q हमारा ये रख, नहीं Q गलत, Q तो हमारा AgNO2 है, राइट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए को काट दो। B, R में आपका है बेंजेनामीन, R आपका बेंजेनामीन है क्या, R आपका बेंजेनामीन, बेंजेनामीन नहीं बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे बेंजाइलमीन बोलेंगे ना, बेंजेनामीन क्यों बोलेंगे, बेंजाइलमीन, दिस विल बी योर बेंजाइलमीन। और V आपका क्या बोल रखा है, V आपका KCN, जबकि हमने क्या यूज़ किया है, V AgCN, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ओके, C देख लेते हैं, Q आपका AgNO2, बिल्कुल Q हमने यूज़ किया AgNO2, ये तो सही है। और R हमारा क्या है, फिनाइल मिथाइल अमीन, यस ये सही है, ये बोल सकते हो, फिनाइल मिथाइल अमीन आप बोल सकते हो, बिल्कुल ही सही है। तो C विल बी योर राइट आंसर। W देख लेते हैं, W आपका LiAlH4, W आपका देख लेते हैं LiAlH4, ठीक है, वेरी गुड। और जो V है आपका AgCN, V आपका AgCN, ओके ये भी सही है, तो D विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। Okay, I hope you understood it well. All the very best.